हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू एग्ज़ाम पैटर्न फॉर स्टैंडर्ड 10th एंड 12th। नई एग्ज़ाम पैटर्न आई हुई है फॉर स्टैंडर्ड 10th एंड 12th। तो हम इस वीडियो में उसका ओवरव्यू, वी विल जस्ट डिस्कस ओवरव्यू ऑफ दिस न्यू एग्ज़ाम पैटर्न फॉर स्टैंडर्ड 10th एंड 12th। तो अब तक जैसे हम सबको पता है 10th और 12th में बोर्ड एग्ज़ाम्स ली जाती थी। पूरा साल जो सिलेबस पढ़ाया गया है एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स ली जाती थी, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर होता था। तो अब जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें थोड़े चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं उसका ओवरव्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है टर्म 1 एंड टर्म 2। तो ये जो एग्ज़ाम है फॉर स्टैंडर्ड 10th एंड 12th वो डिवाइड की गई है, बांटी गई है एज इन टर्म 1 एंड टर्म 2। दो टर्म्स में डिवाइडेड है। तो पहले हम बात करते हैं टर्म 1 की। सो इन टर्म 1 एग्ज़ाम विल बी टेकन इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर। एग्ज़ाम नवंबर या तो फिर दिसंबर मंथ में ली जा सकती है। सेकेंड, सिलेबस। अब सिलेबस कितना कवर होगा? तो फर्स्ट टर्म में आपका जो पूरा सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट्स के जो पूरा सिलेबस है उसमें से 50% ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड इन टर्म 1। ठीक है, टर्म 1 में 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का? तो टर्म 1 में एग्ज़ाम पैटर्न होगा MCQ। पैटर्न विल बी बेस्ड ऑन MCQ, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि MCQ का मतलब आप सबको पता ही होगा, एक क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं और हमारे पास क्वेश्चन पेपर और OMR शीट होती है। क्वेश्चन पेपर में जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से आपको जो आंसर सही लगे वो आंसर हमें OMR शीट में मार्क करना है और फिर वो आपकी OMR शीट होगी मेन आंसर शीट, जो CBSE बोर्ड तक पहुंचेगी, चेक की जाएगी और आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा बेस्ड ऑन दी OMR शीट और बेस्ड ऑन दी MCQs। हाउ मैनी करेक्ट आंसर्स यू हैव मार्क्ड, उसके बेस पे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो पैटर्न क्या है टर्म 1 की? MCQ बेस्ड, नो क्वेश्चन आंसर्स, नो थियोरिटिकल पार्ट। नेक्स्ट इज टाइम। अब टाइम कितना मिलेगा MCQ मार्क करने के लिए? सो टाइम इज़ 90 मिनट्स। स्टूडेंट्स विल गेट टोटल 90 मिनट्स to complete their paper, which is based on totally multiple choice questions. नेक्स्ट, एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कहाँ ली जाएगी? तो एग्ज़ाम या तो स्कूल में हो सकती है, आप जो भी स्कूल में पढ़ते हो वही स्कूल में हो सकती है, या तो आपको सेंटर्स दिए जाएंगे। 10th और 12th की एग्ज़ाम के सेंटर्स दिए जाएंगे, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा अपनी एग्ज़ाम देने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एग्जामिनर्स मे कम। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आ सकते हैं टू एग्जामिन योर परफॉर्मेंस, टू एग्जामिन द एटमॉस्फेयर एंड टू एग्जामिन योर एवरीथिंग, एग्जामिन योर स्कूल क्लास, आप कैसे पेपर देते हैं, आप जो क्लास में बैठे हैं उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सारा चेक करने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी आ सकते हैं। नाउ इफ़ देर इज़ एनी स्पेशल केस, अगर कोई स्पेशल केस है, जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले 2 सालों से कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है, लॉकडाउन चल रहा है। तो अगर इन फ्यूचर, इन अपकमिंग नेक्स्ट ईयर्स अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू होती है तो आपकी एग्ज़ाम 10th और 12th की एग्ज़ाम कैसे ली जाएगी? तो देर आर 2 ऑप्शंस। इट मे बी टेकन एज ऑनलाइन एग्ज़ाम और इट कैन बी टेकन एज ऑफलाइन, लेकिन ये होगी अपने घर पे ही। ठीक है, ये होम से, घर से ही ऑनलाइन या तो ऑफलाइन एग्ज़ाम ली जा सकती है।
तब अगर स्पेशल केस है, अगर यही सिचुएशन फ्यूचर अपकमिंग ईयर्स में कंटिन्यू होती है तो आपको स्कूल या तो सेंटर्स में नहीं जाना होगा, घर में ही ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो जाएगी. दैट डिपेंड्स ऑन अपकमिंग ईयर्स सिचुएशंस. ओके, तो दिस वाज टर्म 1 डिटेल्स. नाउ वी मूव टू टर्म 2. टर्म 1 में हमने देखा 50% सिलेबस कवर हो चुका है और टोटली MCQ बेस्ड एग्ज़ाम पैटर्न है. अब हम देखते हैं टर्म 2. टर्म 2 की जो एग्ज़ाम है वो मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल में हो सकती है. सिलेबस 50%, ठीक है. फर्स्ट 50% टर्म 1 में कवर हो चुका है. सेकेंड 50% सिलेबस जो अभी बचता है वो टर्म 2 में कवर होगा. नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न. तो टर्म 2 का पैटर्न है, पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: केस बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स. सो टर्म 1 में हमने देखा 50% सिलेबस एंड MCQ बेस्ड क्वेश्चंस. टर्म 2 नेक्स्ट 50% सिलेबस विल बी कवर्ड एंड द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम इज थियोरिटिकल पार्ट, जो टर्म 1 में नहीं था. केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे. अगर टर्म 2 के वक्त इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल के वक्त भी स्पेशल केस है, कोविड-19 सिचुएशन उस वक्त भी कंटिन्यू है, लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेजेस अभी रिज्यूम नहीं हुई, रीओपन नहीं हो पाई है, तब टर्म 1 का जो पैटर्न है वही फॉलो हो सकता है इन टर्म 2. दैट इज MCQ होंगे एंड स्टूडेंट विल बी गिवन 90 मिनट्स टू कंप्लीट देयर पेपर. और टर्म 2 के वक्त भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम घर से ही हो सकती है. अगर कोविड-19 सिचुएशन इज स्टिल देयर, स्टिल कंटिन्यूड in the month of March and April during term 2 एग्ज़ाम. और अगर स्पेशल केस नहीं है तो आपकी थियोरिटिकल एग्ज़ाम होगी. तो टर्म 1 की एग्ज़ाम अगेन आई एम रिपीटिंग ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए. टर्म 1 में क्या होगा, 50% सिलेबस कवर होगा और MCQ रहेंगे. टर्म 2 में नेक्स्ट 50% विल बी कवर्ड and theoretical parts will be covered like very short answer and long answer. और दोनों ही टर्म्स में नवंबर दिसंबर मंथ एंड मार्च अप्रैल मंथ में अगर कोविड-19 सिचुएशन इज स्टिल देयर इन अपकमिंग ईयर तो दोनों ही टर्म्स में MCQs पूछे जाएंगे, 90 मिनट्स दी जाएंगी और घर पे ही एग्ज़ाम देनी है. इट मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, डिपेंड्स ऑन दी कमिटी. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ओवरव्यू. ये एक नई पैटर्न है फॉर दी स्टैंडर्ड 10th एंड 12th एग्ज़ाम्स. सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा.